बड़ी खबर, राहुल गांधी से ईडी के दफ्तर में फिर से पूछताछ होगी। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी लंच के लिए निकले हैं, लेकिन उन्हें दोबारा आना पड़ेगा और ये पूछताछ अभी भी आज भी जारी रहेगी। मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी से जो सुबह से 4.5 घंटे की पूछताछ 11 बजे से चल रही थी, वो पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई है। संतुष्ट नहीं है ईडी और प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से लंच के बाद एक बार फिर से पूछताछ करेगी। राहुल गांधी अपने घर पहुंच चुके हैं, वहां पर उनसे मिलने उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, लेकिन ईडी में पूछताछ लगातार हो रही है। इससे पहले कल राहुल गांधी से 8.5 घंटे तक 2 चरणों में पूछताछ हुई थी और वहीं साथ ही साथ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता, चाहे वो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हों, सभी लगातार यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे नाटक और ड्रामा बता रही है। उधर राहुल गांधी से पूछताछ होती रही और इधर कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा चलता रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने बड़े नेताओं के, आइए हम आपको सीधे इस वक्त हमारे 2 संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज, जो कि कांग्रेस ऑफिस से मौजूद हैं, और ईडी मुख्यालय पर मौजूद है हमारे संवाददाता मुनीश पांडे। सुप्रिया आपके पास आते हैं, लेकिन उससे पहले मुनीश, दूसरे दिन भी दूसरा दौर यानी कि लंच के बाद फिर से राहुल गांधी को बुलाया गया। क्या ऐसा है जो ईडी जानना चाहती है, जो अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा रही? जी देखिए सईद, इसके पहले जब हम दोपहर में बात कर रहे थे तभी हमने दर्शकों को जानकारी दे दी थी कि राहुल गांधी के लिए आज का दिन भी कल की तरह ही लंबा होने वाला है। कल 10 घंटे तक उन्हें इस ईडी के दफ्तर में रहना पड़ा था और आज भी जो 3 घंटे की पूछताछ खत्म हुई है, उसके बाद जब दोबारा वापस आएंगे तब उनसे फिर कई घंटों की पूछताछ होगी। सूत्रों से जब हमने बात करने की कोशिश की कि आखिरकार कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी ईडी तलाश रही है, राहुल गांधी से जो कौन से ऐसे सवाल हैं जो लगातार किए जा रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब राहुल गांधी से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके अलावा एजेएल को लेकर पूछताछ की जा रही है, उसके ट्रांजैक्शंस को लेकर पूछताछ की जा रही है, तो राहुल गांधी बहुत नाप तोल के जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको पहले से ही उनके वकीलों ने ऐसी जानकारी दी है कि आपको इन सवालों के ऐसे ही जवाब देने हैं। लेकिन ईडी का यह कहना है कि उनके पास में कुछ दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को आज फिर से राहुल गांधी के सामने दिखाया गया, उनसे कन्फ्रंट कराया गया। चूंकि पूरा जवाब ईडी वहां पर निकलवा नहीं पाई राहुल गांधी से, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि आप चाहे तो लंच के बाद दोबारा आ सकते हैं। लंच के लिए भी उनको 2 ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप लंच खुद यहीं पर कर लीजिए ईडी के दफ्तर में, या फिर आप लंच करने के लिए बाहर भी आ सकते हैं। राहुल गांधी ने बोला कि मैं बाहर जाकर लंच करना चाहूंगा। 1 घंटे की मोहलत दी गई है, यानी कि लगभग 4:30 बजे तक उन्हें फिर इसी ईडी के दफ्तर में आना पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद उन्हें कई ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिनको लेकर ईडी का ये कहना है कि राहुल गांधी अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। सही ठीक है मुनीश। कांग्रेस ऑफिस दिल्ली, सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। सुप्रिया, कांग्रेस के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी बड़े नेता हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, सभी लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से ड्रामा बता रही है। इस समय कांग्रेस ऑफिस में क्या चल रहा है? सईद, इस समय वही एक्शन रिप्ले कहा जाए तो चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने पूरे कांग्रेस मुख्यालय के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बैरिकेड आफ्टर बैरिकेड है। कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर नेता आते हैं उनको इसी तरीके से रोक लिया जाता है। और यहाँ पर पीछे आप देखिए बस खड़ी हुई है और आज सारा दिन यही चला है, बसें पे बसें हैं। यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस वाले जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आते हैं उनको बसों में भरकर जो है आसपास के इलाकों में जो पुलिस स्टेशन है वहां छोड़ जाते हैं। यहाँ पर जो है राजस्थान की वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी की और जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस बिल्कुल तैनात है, वो अभी यहाँ पे मीडिया से बात कर रही हैं और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि यहाँ से शायद इनको भी लेके जाएंगे। जब बात करें मैम, आप यहाँ आई थी, आपको अंदर नहीं जाने दे रहा, पूरी पुलिस यहाँ खड़ी है और थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे कि बस में चलना, आप भी कह रही कोई बात नहीं बस में चलते हैं। हम ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि भारत हमारा देश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र वाला देश है, जनतंत्र वाला देश है। वहां पर इस तरीके का पहली बार देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टी को अपना विरोध करने का अधिकार भी नहीं है।
अपना विरोध करने का अधिकार भी नहीं है। कम से कम हम विरोध नहीं कर रहे, हम कोई दंगा नहीं कर रहे, किसी तरीके की हम कुछ धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, अपने ऑफिस तक तो जाने दिया जाए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईडी का नोटिस राहुल गांधी जी को दिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी अब जो बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे हैं उनको सहन नहीं हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा राजस्थान से 3 राज्यसभा की सीटें जीत करके आई हैं, तो बीजेपी सरकार बौखलाई हुई है। पूरे देश में जो हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत देश है, एकजुट हमारा देश है, आपने देखा होगा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आप देखिए सीमाओं पर क्या हालत हो रही है, अगर एक देश के सिपाही से पूछकर देखिए कि क्या हालत हो रही है। यहाँ पर आपको पुलिस वाले कह रहे हैं कि लेके जाएंगे, आप भी कह रही हैं कि मैं बस में बैठ के, सुबह से हम यही देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी, यहाँ तक कि दोनों मुख्यमंत्री जो थे यहीं पर जो है उनको डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। भूपेश बघेल जी ने ट्विटर पे जाके कह भी दिया कि हम भी सब कुछ याद रखेंगे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उसके ऊपर जो क्रैकडाउन है उसको किस तरह देखते हैं? और बीजेपी कह रही है सब ड्रामा है। बीजेपी कुछ भी बोल सकती है, बोलने में माहिर है। कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को नोटिस दिया गया है, जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को रोका गया है, कम से कम विरोध करने का जो अधिकार होता है एक विपक्ष का, तो वो आलोचनात्मक करे, तो वो भी हमारा अधिकार छीना जा रहा है। किस तरीके हमें पैदल जाने में भी महिलाओं को भी रोक लगाई जा रही है। तो ये बड़ी बीजेपी सरकार की नीति, जो विपक्ष की बड़ी शर्मनाक नीति है। तो आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे सईद, यहाँ पर से सब पुलिस वाले जितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राजस्थान की मंत्री हैं जिनको यहाँ पर पुलिस वाले हटा रहे हैं। उनको सबको यहाँ पर जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको कह रहे हैं या तो आप चले जाइए, नहीं तो आपको डिटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो है दृश्य है देखने को ग्राउंड जीरो पे मिल रहे हैं। राहुल गांधी से आज दूसरे दिन लगातार पूछताछ हो रही है। इससे लेकर कांग्रेस का हौसला फूट गया है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार देश के मुद्दों पर डरी हुई है, उसकी आवाज उठाने पर यह कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेसी नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर हिरासत में लेने के दौरान बदसलूकी के आरोप भी लगाए। कटघरे में खड़ा करते जाएंगे, वो नफरत फैलाएंगे, नफरत के बीज बोते जाएंगे। हम उनसे प्रेम का सवाल पूछते जाएंगे। वो हमें मारें, हमें पीटें, हमें जेल में डालें, पर वो हमें रोक नहीं पाएंगे। ईडी के समन पर राहुल गांधी सवालों का जवाब देने पहुंचे तो पूरा कांग्रेसी कुनबा साथ हो चला। जैसा नजारा पहले दिन दिखा, कुछ वैसे कार्यकर्ताओं का हुजूम आज भी उमड़ा। जैसे कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, वैसे ही पुलिस ने आज भी कार्रवाई की है। घसीट कर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बसों में भरा और उन्हें थाने पहुंचा दिया। आज भाजपा सरकार की कूटनीतियों के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को जो दबाया जा रहा है, देश की आवाज को जो दबाया जा रहा है, आज पूरी दिल्ली कांग्रेस, पूरा देश और पूरे देश की कांग्रेस अकबर रोड पर इकट्ठी हुई है। लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ये हाल दिखा। सोमवार को भी कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक हर कोई सोमवार को पहुंचने लगा था कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया कि पार्टी सत्याग्रह मार्च कर सरकार को बेनकाब करेगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसी मोर्चेबंदी की कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी हिरासत में ले लिए गए। जो भी सड़क कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचती है, उन सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग थी। पुलिस का सख्त पहरा था। जो भी उन सड़कों पर राहुल का समर्थन करता दिखा, वो पुलिस के निशाने पर आ गया। उन्हीं प्रदर्शन के दौरान कई बड़े कांग्रेसी नेता हिरासत में लिए गए। उनमें से कुछ पार्टी नेताओं का आरोप है कि पुलिस की करतूतों की वजह से वो जख्मी हो गए। नेताओं के मुताबिक पुलिस का बर्ताव बहुत ही गलत था। उगने का क्या तुझे बताइए आप लोगों को, तो ये समझ के परे कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को
कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को, ये तो कोई आज तक मैंने कभी देखा नहीं। सर, आपके सांसद कानून अपना काम करे, 144 लगे तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर AICC में आने के रोक सकते हैं, तो ये हालात हैं, देख रहे हैं आप लोग। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने अधीर रंजन चौधरी को भी हिरासत में लिया था। उन्होंने बाकायदा पुलिस वालों के खिलाफ तुगलक रोड थाने में लिखित शिकायत की। अपनी शिकायत पत्र में चौधरी ने लिखा कि पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिसमें वे जख्मी हो गए। पुलिस के रवैये को लेकर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा आज सुबह भी फूटा। मणिक टैगोर ने एक वीडियो ट्वीट किया और बताया कि दिल्ली पुलिस ने लगातार दूसरे दिन उन्हें हिरासत में ले लिया है। We are not allowed inside the AICC office, and the police misbehaved with us, and they are taking to unknown position, and we feel that the force of Amit Shah can't stop us. कांग्रेस का गुस्सा दिल्ली पुलिस पर है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर है। पार्टी कह रही है कि सरकार चाहे जो कर ले, पार्टी झुकने वाली नहीं। चित्रा त्रिपाठी, सुप्रिया भारद्वाज, अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पेशी के दूसरे दिन राहुल गांधी उसी अंदाज में उसी समय ईडी ऑफिस पहुंचे। आज भी उन्हें छोड़ने साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी आईं। दिन बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन राहुल गांधी के ईडी दफ्तर आने की स्क्रिप्ट नहीं बदली। कल की तरह आज भी राहुल गांधी 11 बजे के बाद दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे। आज भी राहुल के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी थी। आज राहुल गांधी करीब 10:30 बजे अपने घर से निकले, साथ में प्रियंका गांधी भी थी। दोनों कल की तरह पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, वहां मौजूद कांग्रेस के तमाम नेताओं से मिले और फिर करीब 11:15 बजे ईडी मुख्यालय के लिए निकल गए। मुश्किलें यहाँ पर इसलिए बढ़ती हुई क्योंकि कल अगर 8.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई, उसके बावजूद अगर संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिला, आज फिर क्या उतने ही घंटे की पूछताछ की जाएगी। सवालों की नई फहरिस्त भी तैयार की गई है और कई ऐसे सवाल कल के हैं जिनको लेकर आज दोबारा से क्रॉस क्वेश्चन ईडी के अधिकारियों की ओर से किया जाएगा राहुल गांधी से। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। आज दूसरे दिन राहुल गांधी से वो सारे सवाल किए जा रहे हैं जो कल बच गए थे। सूत्रों के मुताबिक कल कई ऐसे सवाल थे जिन्हें राहुल गांधी ने पुराने ट्रांजैक्शन के मामले बताकर जवाब नहीं दिया था। कई ऐसे भी सवाल थे जिनके बारे में राहुल गांधी ने जानकारी न होने की बात की थी। आज उनसे सारे सवाल फिर से किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक पहले से रणनीति तैयार की गई थी कि ये एक मौका है यह दिखाने का कि कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है। और इसी वजह से हमने देखा कि कल भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था, लेकिन रणनीति में थोड़ी बदलाव की गई और आज जो प्रदर्शन है काफी उग्र रहा। चाहे वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की बात कर लीजिए या फिर ईडी दफ्तर के बाहर बात करिए। आज एक दूसरी दिलचस्प तस्वीर यह थी कि जब यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे ईडी के दफ्तर तो उनके साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। और प्रियंका गांधी को हमने इसके पहले देखा था कि जब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई थी तो वो गाड़ी में हाथ पकड़े हुए रॉबर्ट वाड्रा का नजर आई थी, यानी कि उस वक्त तो उनके सपोर्ट में खड़ी थी, आज अपने भाई के सपोर्ट में। अब जरा कल पूछे गए सवाल भी जान लीजिए। कल 2 शिफ्ट में 8.5 घंटे चली पूछताछ में राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड से जुड़े हर सवाल किए गए। मसलन उनके बैंक खाते देश विदेश में कहां है, इन खातों में कितनी रकम जमा है, यंग इंडिया कंपनी क्यों बनाई, AGL अधिग्रहण के वक्त अदा 50 लाख की रकम कहां से आई, क्या ये रकम किसी शेल कंपनी के जरिए अदा की गई, क्या वो वाकिफ थे कि 50 लाख अदा करने के बाद यंग इंडिया को 2000 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी, भारत में उनकी कितनी प्रॉपर्टी है और वो कहां है। पहले दिन ईडी ने राहुल गांधी को कई दस्तावेज दिखाए, मनी ट्रेल पर सवाल दागे। आज भी कई पुराने सवाल होंगे तो कई राहुल के जवाब ने निकले सवाल। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मुनीश पांडे, अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।